everyone, welcome back to our channel reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है विनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है फ्यूल प्राइस इन जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस फ्यूल क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया, सना अमजद, और इनके चैनल का नेम भी है सना अमजद। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है और पाकिस्तान में जो पेट्रोल का नया रेट है वो है 272 रुपये फी लीटर। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, वहाँ पे पेट्रोल 95 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान, जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ है, यहाँ पर पेट्रोल का जो रेट है वो 272 रुपये तक पहुँच गया है और कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और ये कीमत 300 तक जाने का खदशा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हमारा हमसाया मुल्क भारत किस तरह से सस्ता तेल अपनी आवाम को दे रहा है और पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई क्यों होती जा रही है। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? साकिब। साकिब, आपने पेट्रोल डलवा लिया पेट्रोल पंप से या भी डलवाना है? डलवा लिया मैं। कितना डलवाया है मैंने? कोई 18 लीटर डलवाया है। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पेट्रोल की कीमत में 30 से 35 रुपये इजाफा हुआ था और अभी 22 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया, यानी अब पेट्रोल 272 रुपये फी लीटर आ गया। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा, अच्छी बात है। अच्छी बात हो जाए, 300 का हो जाए, 500 का हो जाए, डलवा लें। नहीं पड़ता किसी को पड़ता, मुझे क्या। बाकी वहाँ भी देख लें, आप डलवा रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल सही भाई। है। आप अपने आप को कौम कहीं ना, आप लोग कौम नहीं है, आप लोग हजूम में बैठे हुए लोग हैं। नेशन क्या होती है वो तो पता ही नहीं यहाँ पे लोगों को। छोड़े 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए, कोई आवाज ही नहीं मैडम उठाती ये है। आर्गो करना, ये डिबेट करना ही गलत है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। भाई हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चीज़ों का बेसिक्स नहीं हमारी क्लियर, तो हमने आई क्या करना है। हम कमा रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, खत्म होगी बात बस। आप हम मेरी बात सुने, हमने हमेशा अपना मुआवजा किया है हमसाया मुल्क भारत के साथ। हमेशा हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहता है। बनता ही नहीं है, बनता नहीं है, लेकिन करते हैं ना। गलत करते हैं, बनता ही नहीं है आपका। अच्छा, मुझे बताएं, वहाँ पे पेट्रोल जो है 95 रुपए पर लीटर मिल रहा है, यहाँ पर इतना महंगा और वहाँ पे इतना सस्ता क्यों? मैडम पहली बात तो ये है, अगर आप थोड़े स्टैट्स चेक करें ना तो उनसे तो आपको बनता ही कंपैरिजन। ये ऐसी अगर आपने कहना है अपने थॉट्स क्लियर करने के लिए कि हमारा मुकाबला उनसे है, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है। वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। ये बात समझ लीजिए। आपने अपना करना कंपैरिजन तो करें, आप श्रीलंका से करें। आपका तो उनसे नहीं बनता जो बांग्लादेश है। उनका इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है 98.8% है। आपका क्या है? ये जितना भी कुछ हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर का स्टेबिलिटी नहीं आ रही, आपके मुल्क में नहीं आ रही, करेंसी में नहीं आ रही, चीज़ों में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? भाई जिनसे आप भिखारी हैं, जिनसे पैसे मांगते हैं IMF वाले, वो चाहते ही नहीं कि आपकी स्टेबिलिटी आए। सिंपल है ना। वो आपके अब्बू हैं, जब तक अब्बू ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं। आप कहते हैं मेरे पास आर्मी है, मेरे पास मियाँ साहब है, मैं खान साहब, कुछ ही नहीं कोई कर सकता। ये मैं बता दूँ आप लोगों को, बड़ा क्लियर वर्जन है। आप मेरा ये लिख लें, मेरी बात इन राइटिंग में लिख लें, आप उसे ले लें। एटम बम आप लोगों ने दे देना एंड ऑफ डे आके, आप भिखारी बन जाएंगे। अभी भी हैं, पहले से अभी भी हैं। अभी जितना कुछ आपने देखा है जो हो रहा है बजट के अंदर, किसने करवाया है? IMF ने करवाया है। वो मुंह से मान तो नहीं, और क्या कहें आप लोगों को कि भाई हमारे इख्तियार में नहीं है। ये IMF जब कर्जा लेते हैं उन्हें फैसला करना है। अभी आने वाले वक्तों में जो इंसान बच्चे पैदा करेगा पूछे करेगा, अगर IMF अलाउ करेगा वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, वो भी नहीं करेगा। यार इसके लिए तालियां। मैडम आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं जो 125 करोड़ की आबादी है, जो धरती माँ कहते हैं। आपका उनसे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो लोग धरती माँ बोलते हैं, आप कभी जाएं ब्रॉड में, अल्लाह करे आपको लेके जाए, तो आप देखेंगे वहाँ पे इंडियन जो है ना, वो अपने इंडियंस भाई जो है बहन को बहुत सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तानी टांग खेल लोग ये आगे नहीं जाए मेरे से, ये बहुत कॉमन वहाँ का फिनोमेना है इस चीज़ का। तो ये तो बात करना ही बेवकूफ़ी बात है कि इंडिया वो भाई वो 125 करोड़ की आबादी है। उनका आप इलेक्ट्रिसिटी रेट चेक करें, उनका IT चेक करें, उनकी आप किसी भी शोबे में चले जाएं, उनकी गाड़ियाँ देख लें, इलेक्ट्रॉनिक देख लें, उनका वो भाई अपनी कौम को सर्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है उनकी। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पर चीज़ें महंगी होने की बजाय सस्ती हैं और यहाँ पर महंगाई दिन
ब दिन आसमान से बातें करती चली जा रही है। देखिए मैडम, बात ये है कि अभी रमज़ान आएगा ना आगे, तो यहाँ पे जो हमारे भाई भाई बैठे हुए ना दुकानों वाले, वो चीज़ों को स्टॉक कर लेंगे और महंगी बेचेंगे। रमज़ान है ना, महंगी बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। इंडियंस जो है ना, वो अपनी कौम को सर्व करते हैं। त्योहारों पर वहाँ पे ऑफर्स लग जाती हैं, चीजें सस्ती हो जाती अच्छी हैं। है, यहाँ पे चीज़ें महंगी, क्योंकि हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हमें एहसास नहीं ना मुझे आपका, ना आपको मेरा, ना इनको मेरा, किसी और को। वो कहते हैं कि भाई मेरी जेब भर जाए, बिल्कुल सही ये बात है, भूखा मरता है, मर जाए। selfishness बेसिकली जो इस्लाम के जो बेसिक लॉज और फार्मूले थे ना, वो गोरे ने और इन लोगों ने बिल्कुल अडॉप्ट सही कर लिए बात हैं। है। जो बुक ऑफ होली, जो लास्ट बुक है ना, कुरान जो है, वो हम उसके कोई वो हम मुतज़द नहीं है ना, हमारे बाप की किताब है। वो किताब पूरी दुनिया के लिए है। वो जो चाहे उसको पढ़ ले और पढ़ के अमल कर ले, मुसलमान हो ना हो बात की बात है। जिसने अमल कर लिया उस बुक के ऊपर, वो कामयाब हो गया। आप गोरे को देख कलमा नहीं पढ़ते, मगर लॉ देखें उन लोगों का। सर आपको पता है इंडिया आज भी रशिया से सस्ता तेल लेकर अपनी आवाम को दे रहा है, और हम आज तक दुगनी कीमत में भी उनसे फ्यूल नहीं ले सके। बात ये है मैडम कि जब तक मेरी जेब नहीं भरेगी, मैं आपको पेट्रोल क्यों दूंगा? भाई वो कहते हैं कि हमने पेट्रोल लेना है अपनी कौम के लिए, मैं कहता हूँ मैंने अपने पेट्रोल लिए। लेना है फ्लैट लेने के लिए। सिंपल है ना। जब आप और मेरा, हम किसी एक जगह स्टैंड ही नहीं कर रहे, किसी एक पॉइंट पे स्टैंड नहीं करे, तो हमारे आर्गो डिबेट पेसलेस है यार, उसकी तो मतलब डिबेट की बनती नहीं ना फिर। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग तेल लेंगे सस्ता अपनी कौम के लिए। और सर अभी तो हम कश्मीर को भी आजाद करवा के पाकिस्तान के साथ मिलवाएंगे। वो कहाँ से हमारा तल्लुक है? कश्मीर से हमारा क्या तल्लुक है? मकबूजा कश्मीर कहते हैं ना, पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया है। आपको किसने कहा है कि हमारा कोई तल्लुक है कश्मीर के साथ? पहले मुझे ये बताएं आप। 5 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं फिर? वो पैसे मिलते हैं ना। क्या हो गया आप लोगों को? देखिए मेरी बात यार, समझिए। ये क्लास की बहुत- बातें कर रहे हैं, इसराइल कसम जो है ना, से बहुत ही जबरदस्त। जब तक पेट्रोल, अच्छा गाड़ियाँ ही नहीं होंगी, पेट्रोल क्या करेंगे आप लोग? जो असला बनाने वाली कंपनी है, उनका असला ही नहीं बिकेगा, वो क्या करेंगे? तो जो दुनिया की टॉप 5 कंपनी है, वो जूस कंपनी है, इसराइल की कंपनी है। उन्होंने अपना असला बेचना तो है लोगों को, कहाँ बेचेंगे? बात तो ये है। अब वो कश्मीर अगर आज़ाद हो जाएगा, असला कौन खरीदेगा? सर आपका अहमद पेट्रोल भरवा यार, लिए भी मैं भी भरवा, करता पूरी जी, वीडियो मैंने भी उसी अंकल भरवाया। से बात होती कितना है, इतनी मजा जबरदस्त आया था बात ना। मैंने है। अभी लीटर भरवाया। सिर्फ लीटर। इतनी महंगाई हो गई है, बंदा लीटर ही ले सकता है। कितने पैसों में लीटर हो गया? पहले कहीं 2 लीटर मिलता था, 3 लीटर मिलता था, अब इतना नहीं मिलता पेट्रोल उतने अमाउंट के अंदर। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी हुकूमत ने जो है पेट्रोल 30 से 35 रुपए महंगा किया था, और मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों पहले की बात है, और अब जो है एकदम से पेट्रोल कीमतों में 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब पेट्रोल का जो नया रेट है 272 रुपए फी लीटर है। क्या कहेंगे आप, इतना ज्यादा फ्यूल आज तक तारीख में महंगा नहीं हुआ? ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, रुकेंगी नहीं, अच्छा, क्योंकि ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारे मामलात जो हैं, ये हमारे हुक्मरान के किए गई ऐसी गलतियां हैं जो कि हमने भुगतनी है। ठीक है, क्योंकि इंसान वही खमियाजा भुगतता है जो उसने किया हो। ठीक है, अब जो हमारे बड़े करेंगे, बच्चे आगे भुगतेंगे उस चीज़ को। अब पैसे कौन देगा? कोई अपनी जेब से नहीं देगा। हमेशा लोगों की कोशिश, हर इंसान की कोशिश होती है किसी की जेब से कर्जा दे दिया जाए या कुछ भी किया जाए। ठीक है, कोई अपनी जेब से पैसे नहीं देता, तो हम ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, और हमें ही देने पड़ेंगे। क्योंकि इंडिया कैसे अपनी आवाम को 95 रुपए पर लीटर फ्यूल दे रहा है, और यहाँ पे जो फ्यूल है वो 272 रुपए फी लीटर मिल रहा है? इंडिया की यूथ जो है ना, वो डॉलर में कमाती है, उसको नहीं टेंशन। यहाँ की यूथ बेवकूफ़ियों में पड़ी हुई है, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ी हुई है। उस यूथ को इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है। वो कमाते डॉलर में है, वो 95 हो या 195 हो, ठीक है, डॉलर के हिसाब से उनका पेट्रोल एडजस्ट होता है। आपको पता IMF की कंडीशन में से एक कंडीशन यही थी कि पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाए। जी मुझे पता है, वो इसलिए बढ़ाया गया ना क्योंकि रिकवरी भी तो करनी है, और वो कौन कराएगा? आम आवाम। और कहा जा रहा है कि इसका रेट पेट्रोल का मजीद बढ़ेगा, 300 से 350 तक होने का भी खदशा है। ये उससे भी ऊपर जाएगा। अगर हमारी कौम को होश ना आई तो ये उससे भी आगे चले जाना है। नेशन है हमें होश नहीं आनी, हमने पता नहीं कहाँ पहुँच जाना है। ये रेट ऊपर जाते रहने हैं। कभी आपने चीज़ कभी देखी है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ ऊपर जाके नीचे आई हो? नेवर नेवर एवर। चीज़ हमेशा ऊपर ही गई है, क्योंकि पेट्रोल तो हर कभी चीज़ के नहीं अंदर नीचे आया। जो हमारे हुक्मरान हैं उनका बेनिफिट होता है। अच्छा, अमीर तबका तो सरवाइव कर लेगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास क्या करेंगे? अमीर तबके को कोई परवाह नहीं होती इस चीज़ से। क्यों? उसकी वजह क्या है? कोई प्रोडक्ट महंगी होती है, कोई चीज़ महंगी होती है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्रीमेंट लेके आते हैं। अगर 20 रुपये की चीज़ थी तो 25 की कर देंगे, 25 की हो गई 30 की, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है वो बढ़ा देनी है। कॉस्ट बढ़नी है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देनी है। वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले 50 कमाते थे, अब 60 कमाएंगे,
जितनी मर्जी महंगाई हो जाए वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इंडिया आज भी रशिया से सस्ता ऑयल खरीद कर, सस्ता खाम तेल खरीद कर, पेट्रोल खरीद कर अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन हम आज तक भी रशिया से तेल नहीं खरीद पाए। जब आप लोग ऐसे हुक्मरान को फ्रंट पे लेके आएंगे जो अपना बेनिफिट देखेंगे ना कि आवाम का, तो उसमें नुकसान आवाम का ही होगा हमेशा, कभी भी किसी तीसरे बंदे का नहीं होगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आप बाइकआउट करें चीज़ों से, ठीक है। जब आप बाइकआउट करेंगे, आप हुकूमत से अपील करेंगे, बाहर निकलेंगे रोडों पे, ठीक है, एहतजाज करेंगे, उनसे डिमांड करेंगे अपनी चीज़ों की, तभी वो इस चीज़ की तरफ आएंगे ना, नहीं तो ये तो लूट के खा जाएंगे आपको। सर आपका नाम? मुतज़्ज़म शबीर। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर चला गया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 35 रुपए बढ़े थे, अब 22 रुपए मजीद बढ़ा दिए। हमारी हुकूमत क्या चाह रही है? ये चाह रही है 300 क्रॉस करना चाह रही है। मगर एक बच्चा होता है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बच्चा होता है, उसको डॉक्टर गोली लिख के देता है, इसको ये गोली दे। अगर बच्चे को एक दम से गोली देंगे तो वो उगल देगा, वो फेंक देगा। बच्चे को थोड़ी थोड़ी करके माँ आधी गोली से भी आधी करके खिलाती है, बच्चे को फील ना हो। कौन हैं ये हम सब लोग? बच्चे कहाँ से आते हैं, हैं और जो ये? गवर्नमेंट है वो हमारी माँ बनी हुई है इस वक्त, और थोड़ा थोड़ा करके ये 310 से ऊपर तजावज़ करेगा। IMF की शराइत में ये तय हो चुका है। तो इसका हल क्या है अब? इसका हल यही है कि अवाम जो है वो बेशर्मी से पेट्रोल डलवाए आके। मैं अपनी कौम का ये अलमिया देख रहा हूँ कि कल जब खबर आई है रात 12 बजे, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि 22 रुपये बढ़ा है, तो 3-4 दोस्तों ने कहा शुक्र है हमने टैंकी फुल करवा ली। ये तो कौम का हाल है, टैंकियाँ फुल करवाने दौड़ते हैं। इस बाइकआउट करें जाके, तेल जब लेने वाले कोई नहीं होगा तो प्राइसेस कहाँ से इंक्रीज होंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको अंदाजन क्या लगता है हमारे हमसाए मुल्क भारत, इंडिया में पेट्रोल का रेट क्या होगा? ये तो मेरे इल्म में नहीं है, जितना भी होगा इनसे कम ही होगा। 95 रुपीज पर लीटर। अब वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है ना, वहाँ पे बगैर वोटों के हुकूमतें नहीं आती ना। जैसे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी पैदा की गई है, अनसर्टेनिटी पैदा की गई है, और लोग देख रहे हैं। और जब वोटों के बगैर हुकूमत चेंज होती है तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये सारे वही नतीजे हैं। अभी पैसा मिला कोई नहीं है, शराइत सारी मान ली हैं। और अगर जब पैसा मिल जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर कब्रें पक्की करवाएंगे लोगों की। जो सागडार साहब की मीम भी चल रही है कि लंबी कब्रों पे ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब जिसका कद ऊंचा है वो मरने से गया बेचारा, उसकी टांगे बाहर रखेंगे। इंडिया की आबादी जो है 1 अरब 40 करोड़ है, वहाँ पे पेट्रोल 95 रुपीज पर लीटर है। हर चीज सस्ती है, लेकिन यहाँ पर हर चीज को आग लगी हुई है। यहाँ पे ज़मीर महंगे हैं, महंगे दामों बिकते हैं। ज़मीर महंगे हैं, बाकी हर चीज़ उससे भी महंगी है। जब ज़मीर की मंडी लगती है तो तेल की प्राइसेस तो ऊपर जानी है। इंडिया की आप मिसाल दे रही हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जिन चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। अभी जब 150 पे था लोग चीखे मारते थे कि इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, ये 90 रुपये से सीधा 150 पे ले गए हैं। और जब 250 पे हुआ, कई लोग हैं वो अभी भी कहते हैं कि शेर आ गया, शेर आ गया। पता नहीं वो लेले को रंग किया हुआ है या बकरी को रंग किया हुआ है, मुझे नहीं पता शेर है कि ये क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं है? वो आज तक रशिया से सस्ता खाम तेल खरीद रहा, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है। उन्हें अमेरिका ने मना भी किया था कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी कि आप रशिया से तेल ना खरीदे। उन्होंने कहा कि ये हमारी आवाम के लिए बेहतर है, हम ये करेंगे। हम नहीं कर सकते ना, हम अपनी खारजा पॉलिसी अपने मुताबिक चला ही नहीं सकते। खान साहब ने जब क्रॉस द बॉर्डर जाके ये बात की कि हम रशिया से डील करेंगे, गंदम लेंगे, तेल लेंगे, 30% जो हमें डिस्काउंट मिल रहा था वो इन्हीं चीज़ों के लिए था कि उनको पता था कि आने वाले वक्त में क्राइसिस जो हैं वो ऊपर जाएंगे, इसलिए एडवांस में वो बंदोबस्त कर रहे थे। मगर कुछ लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई कि खान साहब हमें क्रॉस करके आगे जाके अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। जो लोग ताकतवर हल्के हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, तो फिर ये हाल है, उनसे मुल्क ऐसे चलता है। अच्छा ये चीज़ हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, इमरान खान साहब भी हमें ये लॉलीपॉप देते रहे कि हम रशिया से जो है डील कर चुके हैं, 30% ऑफ पर हमें खाम तेल मिलेगा। फिर ये नून लीग की हुकूमत ने भी आके यही नारा लगाया, वो तेल कहाँ है, पाकिस्तान पहुँच क्यों नहीं रहा? वो तेल जो है वो आवाम का निकल चुका है, वो तेल बातों में है, वो तेल किस्सों कहानियों में रह गया है। जो भी आता है वो ये कहता है कि मेरी डील होने वाली थी। खान साहब ने भी ये कहा था जब उनकी हुकूमत गिरा दी गई, उन्होंने कहा मेरी डील होने वाली थी। जब दोबारा ये लोग वहाँ जा नहीं रहे थे क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही सिर्फ रशिया रह गई थी, वहाँ जा नहीं रहे थे। और जब जाने लगे हैं तो फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया कि इमरान खान भी वही करने जा रहा था, ये भी वही करने जा रहे हैं। ये लोग फिर रुक गए। फिर जब ये तंग हार कर जब इनके पास ऑप्शन नहीं मिली तो ये वहाँ गए हैं, तो वहाँ से फिर इनको वही जवाब मिला है कि हम आपके साथ डील नहीं कर सकते, क्योंकि एक मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा होता है। आपके पास कोई कर्जा लेने आए ना, आप सबसे पहले उसका सोर्स ऑफ इनकम देखोगे कि ये मुझे कर्ज वापस कैसे करेगा। हमारे पास तो वापस करने के पैसे ही नहीं है,
पहली किस्त अभी वापस नहीं की, ऊपर से और कर्ज ले रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है जिससे हमेशा अपना मुआवजा करते हैं, हमारा माज आया है। आप देखिए उनकी माशियत कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो गया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है, पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है। आप क्या कहेंगे? नहीं, इतनी जल्दी तो एंड नहीं होता। एंड तब भी होगा जब ये कौम का एंड होगा। कौम का एंड ही नहीं हो रहा, कौम मजाक में है, ये एंड ही नहीं कर रहे, ये घरों में बैठे हुए हैं। अगर कौम निकले, एक आवाज़ हो के निकले, ये बरादरीज़म, ये पार्टीज, ये पटवारी यूथ, ये से बाहर आके अगर सभी क्रॉस द लाइन जाके बाहर निकले तो फिर ही मुल्क का कुछ हो सकता है। ऐसे पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा। अभी भी वक्त है, इलेक्शन करवाएं, मुल्क में यकीनी सूरत हाल लेके आएँ ताकि वोटों से एक जो अच्छी हुकूमत बने, जिसकी भी बनती है वोटों से आए, ताकि लोग हम पे यकीन करें। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए जिन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड करके रखी हुई है। जी, तो आपने सुना और देखा कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से पाकिस्तान की अवाम किस कदर गमो गुस्से में मुब्तला है। अब तो मुझे भी यही लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पेट्रोल नायाब हो जाएगा और पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, यहाँ पर गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इतनी को भाई मजे की वीडियो थी, हमने थी सोचा था बहुत- कि आधी देखेंगे, हाँ। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक था बहुत और serious था। लेकिन बीच में बहुत अच्छी बातें भी। जो फर्स्ट वाले साकिब भाई थे, मुझे उनका नाम नहीं भूला, उन्होंने इतनी की अच्छी, मेरे दिल का था उनको जाके अवार्ड दे। तो वाकई हमारा इंडिया के साथ जो है वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं है किसी भी चीज में, ना तो आबादी के लिहाज से, ना लिटरेसी रेट लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की लगा लो, अब गाड़ियों, किसी भी चीज में हमारा इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम इतनी के पीछे हैं। और जैसे वो एक बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडिया एक नेशन है, हम लोग एक नेशन नहीं है। अगर हम एक नेशन होते तो लोग बाहर सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर इंडिया में, जैसे हमने वेजिटेबल पर किया था, कि अगर इंडिया में प्याज का रेट बढ़ जाए या आलू का, किसी चीज का भी रेट बढ़ जाए तो हम हुकूमत के खिलाफ जो है वो फौरन बाहर निकलेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो जैसे आखिरी वाले बंदे ने कहा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि पेट्रोल 22 रुपए बढ़ गया, तो उन्होंने शुक्र अदा किया कि शुक्र हमने अपनी टैंकियां फुल करा ली हैं। मतलब टैंकियां भी कितनी देर चलनी है, ये लोग ये नहीं सोचते कि भाई ये वाकई वही जखीरा अंदोजी हम लोग कर लें, स्टेशन के चक्करों में पड़े रहते हैं। ये नहीं वो करते कि भाई किसी, वाकई सही बात है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी कीमतें सब लोग अपने घरों में बैठे हुए आराम से, सबके घरों में हर चीज आ भी रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, महंगाई लगा। और कुछ जब तक गवर्नमेंट के तुम लोग वो नहीं करोगे, जलसे नहीं निकालोगे, हड़तालें नहीं करोगे, स्ट्राइक्स नहीं करोगे, कैसे उनको पता चलेगा? सब लोग, ये जितने भी दुकानदार हैं, ये बंद कर देना अपनी दुकानें कि हमने माल बेचना ही नहीं है, इतना महंगा आ रहा है, इतनी महंगी ट्रांसपोर्ट सारी बंद कर दे, ट्रांसपोर्ट बंद करें। पता चलेगा एक शहर में भी ऐसा हो गया ना, तो ये इनको लग पते जाएंगे हुकूमत को कि वाकई हम लोग का। कभी ये वजीर आजम कह रहे हैं जी अब मुल्क डिफाल्टर हो गया, अगली साइड में कह रहे हैं नहीं नहीं अभी डिफाल्टर नहीं हुआ। इनको पता ही नहीं चल रहा कि बात क्या करनी है, हमारे कहना क्या है, कंफ्यूज है, वही कंफ्यूज है, उनको ही नहीं पता चल रहा करना क्या। और ऐसे लोगों को जब हुकूमत पे कुर्सी जब दोगे, देनी भी क्या है, वही बात आ गई है, वोटर से तो आई नहीं है, ये वोटिंग से तो आई नहीं है। तो जब इस किस्म की हुकूमत होगी कि जो विदाउट वोटिंग ऐसे ही वो क्या कहते हैं, साजिश करके, धांधली करके जो भी हुकूमत आएगी उसका फिर यही हाल होगा। और अभी मतलब कि ऐसी ये हुकूमत है कि उसको 1 साल हो गया सैलाब आई को, अभी तक उसको तो ओवरकम कर नहीं सकी। बाकी चीजों पे क्या ओवरकम, IMF वाकई हमारा बाप है, जो सही बात है वो सही है, बिल्कुल सही इन्होंने बोला, जो वो कहेंगे और वही जो है वो इन्होंने हुकूमत ने अभी हमें कर्जा मिलता नहीं है, उससे पहले शराइत जो है ये लोग मानना शुरू कर देते हैं कि ये आप लोगों ने, और फिर भी देना उन्होंने फिर भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि खजाने खाली हो चुके हैं, सारी सूरत हाल उनके सामने है, वो क्यों कर्जा देगी भाई? वो कर्जा दे के जो है वो अपने सार ही डालने वाली बात है। डिफॉल्टर, अच्छा डिफॉल्टर की बात करें तो डिफॉल्टर कोई मुल्क कब होता है? वो तब होता है कि जब जिसने जो जहां से कर्ज लिया होता है वो उस पोजीशन में नहीं होता कि उसको अदा कर दे। लेकिन पहले इन्होंने 1 सेकंड में कहा जी पाकिस्तान डिफॉल्टर हो गया। ये नहीं होता कि खत्म डिफॉल्टर का ये माने कि भाई खत्म हो गया, अब यहाँ पे ये बिल्कुल मुल्क जो है खत्म, ऐसे इतनी जल्दी वही बात आ गई, खत्म नहीं होता। डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि भाई जहां जहां से कर्जे लिए हैं मुल्क ने, जाहिर सी बात है हर मुल्क को लेने पड़ते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ले रहा है, कुछ ना कुछ हर मुल्क को जो है वो कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है अपनी जरूरियात के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान का जरा ये हो गया कि वो ज्यादा ही डूब ही चुका हुआ है कि ऊपर से मतलब आप पूरा मरले का
घर भी उसके ऊपर बना लो, इतना ही नीचे डूब गया हुआ। तो डिफॉल्टर ये होता है कि भाई हम अदा नहीं कर सकते, तो अभी इस पोजीशन में नहीं आए हैं, बड़ी अच्छी बात है जी, अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी अदा कर सकते हैं। पता नहीं क्या मुझे तो क्या करके गरीबों नहीं, का खून चूस उन्होंने के। एक बात की थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बम है, मेरे ख्याल से वही हाँ। एंड होगा कि उसको भी जो है वो ये दे देंगे और फिर ये सारे कर्जे वगैरह और ये जो है वो चाइना सब- की यही स्ट्रेटेजी होती है हाँ। ना। वो अड्डे हमारे पास कौन से अड्डे मौजूद है यहाँ पर? कोई कुछ नहीं है, है। हमारे पार्क्स तक बिके हुए हैं, चाइना ने सब कुछ। इवन के इस्लामाबाद के इतने एरियाज जिनको, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था कि यार ये भी सब जो है वो मतलब एक टाइप का, जैसे हम कोई चीज लेते हैं ना, तो हम अपनी कोई जो बहुत अच्छी चीज होती है ना वो गिरवी रखवा देते हैं कि यार ये लो, आप अभी मेरी जरूरत को पूरा कर दो, फिर जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगा या वो चीज पूरी कर दूंगा, तो मैं अपना सोना वापस ले जाऊंगा। उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट लगता रहता है। तो वो चाइना की ये स्ट्रेटेजी है कि वो कर्जा दे देता है, आप फलाना जो चीज है वो मेरे पास गिरवी रखवा दो। तो इतनी पूरा पाकिस्तान एक टाइप का, बहुत कम चीजें बची हैं कि जो गिरवी सारी रखी जा चुकी हैं। बस अब लोग ही रह गए हैं। और उनकी एक बहुत अच्छी बात थी, जैसे उन्होंने कहा था कि कुछ सालों तक ऐसा होगा कि जो बच्चों की पैदाइश है वो भी IMF से वालों से पूछ के करनी पड़ेगी कि हम जी बच्चा आगे कर ले या ना कर ले, कि मतलब इतने के हम जो है वो IMF के नीचे लग चुके हुए हैं। और जो वो इसाक डार वाली बात थी, अभी जो मिनी बजट आया, मुझे उसमें बहुत सारे मतलब उन्होंने लोग ये जो हुक्मरान है बात करते हुए भी नहीं सोचते। एक उन्होंने बात की थी, मुझे उनका नाम भूल गया, अपने ये MNA का, जो उन्होंने कहा था कि आप चाय कम कर दो। एहसन फारूक ने कहा था कि आप चाय कम कर दो, तुम लोग चाय पीते रहो, आवाम बेचारी ना पिए। और फिर वो इसाक डार ने इसमें मिनी बजट में कहा कि जो ज्यादा लंबे कद के लोग हैं उनकी कब्रें छोटी बनाओ। तो वाकई क्या उनकी टांगे आधी काट के बाहर रखते हैं कि दफनाना नहीं है। अजीब किस्म के ये लोग लाल लगाते हैं। हमारे मुल्क में कोई कानून है ही नहीं ऐसी है। कोई टैबलेट्स जो इशू कर दें कि जिनके लंबे कद है वो छोटे हो जाएं। हाँ, और बाकी टैबलेट से मुझे एक और बात याद आई, उन्होंने वाकई कहा था कि जो मिसाल दी थी कि बहुत जबरदस्त हाँ, कि माँ जो है वो बच्चे को गोली थोड़ी थोड़ी करके देती है। इसी तरह IMF वाले जो है ना वो हमें थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो हमें मार रहे हैं। और ये हमारी हुक्मरान जो है वो अपनी आवाम को मरवा रही है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो हम पता नहीं हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैं तो पता नहीं कहाँ जा रहा है अब, यहाँ से और क्या सिचुएशन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। हम लोग तो, और वाकई सही बात है, हम लोग भी तो नहीं निकल रहे ना। ये बात है ना, हम लोग एक नेशन नहीं है। जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडिया वाले एक नेशन है। अगर वो बाहर के कंट्रीज में भी इंडिया वाले होते हैं ना, तो वापस में एक दूसरे इंडियंस का ख्याल रखते हैं, अपने कल्चर को स्प्रेड करते हैं, अपनी ख्याल रवायात रखते को हैं। नहीं लेकिन भूलते। जो पाकिस्तानी है वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि यार वो इतना आगे निकल गया, इसको किसी तरीके से खींचो और इसकी जगह मुझे होने चाहिए। लेकिन इंडियंस ऐसे नहीं। और दूसरा ये बात उनकी बड़ी अच्छी लगी थी कि वो इंडियंस जो है वो अपनी जमीन को जो है धरती माँ कहते हैं। और वाकई हमारे पास कमेंट्स में लोग कहते हैं कि हमारी धरती माँ है। जब आपकी सोच में, आपकी नियत में ये चीजें नहीं होंगी तो आप और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार वो देखो वो उसको पूजते हैं, वो सूरज की पूजा करते हैं, वो तो उनको प्रणाम, धरती को प्रणाम कर, वो एज ए रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि हम एज ए रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो चीज हमें जो फायदा देती है हम उसको, जैसे वो कहते हैं ना, डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, तो वो इस फार्मूले के ऊपर अमल करते हैं, इस चीज के ऊपर कि हम जिसको रिस्पेक्ट देंगे तो हमें वो चीज देगी ना। तो वाकई वो धरती माँ की पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो उनको भी दे रही है, आपको ज़राअत दे रही है, इतनी आपकी फसलें वगैरह उगा रही है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरा एक और बड़ी अच्छी बातें बार बार याद आ रही है कि इस्लाम हमारा दीन इस्लाम है। कुरान पाक बाकी एक कोई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान पाक भेजा था। तो जो हम लोग उसके ऊपर हम उसको पढ़ते हैं पर उसके अमल नहीं करते। जो गैर मुस्लिम है वो उसको पढ़ते नहीं है, और कलमा बेशक उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो उसके अंदर जो मतलब लॉज को फॉलो करने का कहा गया है वो हमसे ज्यादा जो है वो गैर मुस्लिम उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए वो लोग जो है वो तरक्की कर रहे हैं, और मुसलमान जो है वो इसीलिए पीछे पड़े कि बस हमारे पास तो कुरान है, हमारे पास इस्लाम है, हमने कलमा पढ़ लिया तो बस हम फारिग हो गए। लेकिन उसके ऊपर अमल करना जो सही बात है ना, वो हमसे ज्यादा नॉन मुस्लिम जो पूरी दुनिया के जितने भी जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, आप निकाल के देख लो कौन सा मुल्क है जो किसी भी टॉप लिस्ट में आ रहा है, कौन सा मुल्क है जो टॉप, क्योंकि वो ये कि वो अपने जो कहते हैं ना एक रास्ता उससे भटक गए हुए हैं, वो उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। जो दूसरी दुनिया है ना, वो जो जिनको हम लोग कहते हैं कि भाई वो काफिर हैं या वो ये हैं, वो ये, जो सीधी बात है वो सही है, जो सही बात है वो करनी चाहिए, वो लोग जो है वो आगे बढ़े हैं। वो क्यों बढ़े हैं? क्योंकि वो इंसानियत का उनमें ये है, उनमें मजहब या ये चीज नहीं सिखाता है, इंसानियत सिखाता है
कि लोगों के साथ किस तरह पेश आना है या हम्म। जानवरों के साथ किस तरह पेश आना है, पर हम लोग उन्हीं के साथ जो है वो आजकल बदसलूकी इस्लाम करते के हैं। रखवाले बहुत बन गए हैं ना, हाँ। जो सही बात है। जो मेन इस्लाम जो था उसको सब लोग फॉरगेट कर चुके, बल्कि एक टाइप का मजाक बना के रख दिया पूरी दुनिया के सामने इस्लाम का भी। उसको इतना वो कर दिया हुआ है, उसको चेंज, और अपने मुल्लाओं ने और ये चीज सब ने अपने ही इतने वो चीजें बना दी हुई है कि अब जो मेन इस्लाम है वो तो लोगों को अब लोग क्या ही हमारा पता होगा। मजाक उड़ाते हैं। हम्म। इन लोगों ने जो है वो इतना ज्यादा उसको कर दिया कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और जो बाहर के नॉन मुस्लिम लोग हैं वो उसके ऊपर फॉलो करते हैं। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ था बोलने के लिए, अभी दिल नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।